देखिए हमारा प्रश्न क्या है, अभी जो मैंने आपको प्रश्न दिया था, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आप क्या कर लिए, दोनों संख्याओं को मान लिए x और y। ठीक है, तो उनका कंडीशन दिया है उसको आप करते जाइए। तो दोनों संख्याओं का योग 46 है, मतलब दोनों को आप जोड़ेंगे, x धन y बराबर क्या हो जाएगा 46। ठीक है, दोनों को आप जोड़ रहे हैं तो x धन y 46 यही है। और दोनों का अंतर का मतलब क्या है कि आप जो है दोनों का अंतर मतलब एक दूसरे में आप घटाएंगे, तो मतलब आप क्या कर लीजिए x माइनस y कर लीजिए। ठीक है, बराबर 46। अब देखिए आपने x में y को घटाया, मतलब x को आपने क्या माना है, बड़ी संख्या माना है। ठीक है, और इसको y को क्या माना है आपने, छोटी माना है। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, कल मैंने आपको परसों समीकरण को हल करने का विधि बताया था। ठीक है, तो आप समीकरण को जैसे हल करते हैं उस विधि से आप हल कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, डायरेक्ट इसको दोनों समीकरण को आप आपस में जोड़ लीजिए, दोनों समीकरण को क्या कर लीजिए आपस में जोड़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये y और y कैंसिल हो गया। ठीक, y माइनस y, और यहाँ पर x क्या हो जाएगा 2x। ठीक, इसको जोड़ लेंगे, 6 4 10, 4 1 5 1 6। ठीक है, इसमें से 2 को इधर आप ट्रांसफर कर लीजिए तो ये हो गया अपान में 2, मतलब ये इसका वैल्यू आ गया 30। ठीक, तो x का वैल्यू 30 आया है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को हमने x माना है। ठीक, तो आंसर आपका 30 आ गया, बड़ी संख्या। यदि इसी में बोलता छोटी संख्या भी ज्ञात कीजिए या फिर दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप छोटी संख्या के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। आगे आप कर सकते हैं, और मान लीजिए आपको छोटी संख्या मतलब y का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से कोई भी समीकरण में उसका मान को रख देंगे। मान लीजिए x का मान को किसमें है, समीकरण एक में आप रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण एक क्या है, x धन y, x मतलब अभी आया है वैल्यू 30, धन y बराबर 46। ठीक, तो आप क्या है, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 46 माइनस 30, तो इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आपका बड़ी संख्या 30 है और छोटी संख्या 16। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, लिखिए। दो लोग अभी बोल रहे हैं, दो लोग की क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं, तो माइनस कर लीजिए ना। आपको देखिए क्या दिक्कत है, यहाँ पे मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप बोल रहे हैं इसको माइनस करते हैं, ठीक है माइनस कर लेते हैं हम, चलिए माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो और टफ होगा कि ये आसान होगा। अब माइनस करेंगे दोनों को, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया। तो आपका जो वैल्यू आ रहा है क्या हो जा रहा है, अब ये वाई वाई हो गया 2y, ये एक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा किसका आएगा, y का आएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो आप क्या है, इसको माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी। देखिए हम उस विधि को पहले हल करते हैं, उस विधि से पहले जिससे हमारा क्वेश्चन आसान बनता है। यदि आप माइनस कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, और थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, टाइम इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, जो भी समय लगेगा 5 सेकंड ज्यादा लगेगा। तो 5 सेकंड का बहुत महत्व होता है एग्जाम में, 5 सेकंड में आप 5 प्रश्न का आंसर को टिक लगा सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आसान तरीका को मैंने बताया है, इसको आप दिख रहा है डायरेक्ट प्लस माइनस है, ये प्लस में माइनस में जोड़ दिए तो वाई वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जिसको जिस विधि से बनाना है आप अपने विधि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर आसान तरीका बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। बुक में तो देखिए, बुक तो सभी के पास है, ऐसा तो कोई है नहीं जिसके पास बुक नहीं है, और नहीं है तो हर कोई मार्केट से बुक खरीद सकता है, 200-400 को बुक मिलता है। तो बुक में यदि बुक के विधि में तो कई सारे विधि दिए हैं, तो हम आसान चीजों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम बुक की तरह उसको सॉल्व करके नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। देखो बुक की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना पहले तो उतना को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, उतना को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बुक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बुक में है उन सबको मैं सेलेक्ट करके हल करवा रहा हूँ यहाँ पर, तो बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक आप तभी पढ़िए यदि मैं जितना पढ़ाया हूँ उतना बन जाता है, उसके बाद आप बुक को टच करिए। और मैं जितना पढ़ाया हूँ उतना ही नहीं बन रहा है तो आप बुक टच करेंगे, 4 आप बुक खरीद लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। तो बुक के पीछे नहीं भागना है आपको, मैं सारे क्वेश्चन को बुक के आपका सॉल्व करवा रहा हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट कर करके मैं क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को ये नहीं करना है कि आप मार्केट में गए,
मैंने ये बताया इस बुक को, आपने उस बुक को ले लिया, अगला कोई फ्रेंड बता रहा है इस बुक को, आप उस बुक को ले लिए, और कोई बता रहा है, मतलब आप क्या कर लिए, 2-3 बुक ले लिए, पढ़ किसी को नहीं रहे हैं। ये नहीं करना है। पहले जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से सब कोई पढ़िए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या है। तो हमको यहाँ पर दिया क्या है, छोटी संख्या दिया हुआ है, ठीक है। छोटी संख्या कितनी है, 10 है। तो बड़ी संख्या को आप मान ले लिए x, ठीक। छोटी संख्या 10 है, बड़ी संख्या को मान लिए x। अब करना क्या है, कंडीशन को आप देखिए, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग मतलब आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यही कर रहे हैं ना, दोनों संख्याओं का योग मतलब दोनों को जोड़ दिए। उनके अंतर का, उनके अंतर का, अंतर मतलब दोनों को घटाएंगे, तो किसमें घटेगा, बड़ी में छोटी। तो बड़ी क्या है हमारा, x लिए है बड़ी को, और छोटी को लिए है 10, ठीक। का दो गुना है, का दो गुना है मतलब इतने का दो गुना मतलब 2 का गुणा। ये कंडीशन सबको समझ आ गया। दो संख्याओं का योग, ये क्या है हमारा, ये हमारा है योग है, दो संख्याओं का योग, उसके अंतर का, ये क्या हो गया, उनका अंतर हो गया, अब अंतर का दो गुना, ठीक है। तो कंडीशन पे हमने अप्लाई कर दिया। अब आप लोग इसको क्या है, हल कर सकते हैं। तो हल कीजिए अब इसको। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x के साथ, तो ये हो गया 2x, इधर माइनस 2 दहम 20, और ये हो गया 10 धन x, ठीक है। हेलो, अब क्या करेंगे, x को x तरफ आप ले जाइए और y को y तरफ, सॉरी नंबर को नंबर की तरफ। तो इधर 2x है, इधर माइनस x कर लीजिए, ये -20 इधर जा क्या हो जाएगा, इसको भेजना, +20, इसको भेजना, ठीक है। तो 2x में x घटेगा तो आपका वैल्यू आएगा x, और ये हो गया 20 धन 10 अच्छा 30, ठीक है। तो x का मान आपका अच्छा, कितना आ ठीक गया, है। हाँ, जिसके बारे में आपको नहीं पता रहेगा ना उसको आप x मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि छोटी संख्या 10 बोला था लेकिन बड़ी संख्या नहीं दिया गया, तो बड़ी संख्या को क्या मान लिए आप, x मान लिए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है उस पे आप रखते जाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए आगे हम प्रश्न हल करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं बताइए। देखिए जो जो आपको बोला गया है वैसे आप फिर करते जाइए, ठीक है। तो दो संख्याओं को बोला है मतलब आपको संख्या यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक। तो आप क्या कर लेंगे, वे संख्याओं को आप क्या मान लेंगे, x और y मान लिए, ठीक। अब x y मान लिए तो कंडीशन को आप अप्लाई करिए, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो दोनों को क्या करेंगे, गुणनफल, गुणनफल मतलब उनका गुणा, गुणा, तो दोनों संख्या को गुणा करिए, x गुणा y, कितना दिया है हमारा 336 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला कंडीशन है, ये क्या है हमारा पहला कंडीशन, ये क्या है हमारा पहला कंडीशन है, उनका योगफल उनके अंतर से। तो अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था वही दिया है, उनका योगफल, योगफल मतलब दोनों को आप जोड़ेंगे, ठीक है। उनका योगफल हो गया, उनके अंतर से, अंतर से मतलब आप दोनों को घटाएंगे, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, से 28 अधिक है, से 28 अधिक मतलब अंतर से 28 अधिक मतलब ज्यादा है, मतलब उसमें 10 को हम सॉरी 28 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कंडीशन। अच्छा अब देखिए यहाँ पे मैंने x माइनस वाई लिख दिया, मैंने यहाँ पे x माइनस वाई लिख दिया, इसका मतलब क्या है, x बड़ी है, ये क्या है, बड़ी संख्या है, और ये छोटी है, ठीक है। यदि इसको मैं y माइनस एक्स लिखता तो यहाँ पे छोटी ये हो जाती, ठीक। तो आप जैसा लिख रहे हैं उसके अनुसार आपको मानना पड़ेगा। देखिए ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो हल कर लीजिए आप, इसको हल करेंगे तो क्या होगा आपका x धन y और x माइनस y है, ठीक। तो इसको आप हल करिए। अब हल करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको पक्षांतरण कर दीजिए, पक्षांतरण करेंगे तो ये x माइनस वाई वालों को आप इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका x धन y ऑलरेडी है, इधर जाके माइनस x होगा और ये माइनस वाई हो प्लस वाई होगा, ठीक है। इधर बचेगा क्या 28। अब इसमें आप क्या करेंगे, तो देख रहे हैं x माइनस एक्स मतलब ये कैंसिल, यहाँ पे y और y 2y, ठीक है। तो 2y बराबर 28, y में से 2 को इधर ट्रांसफर किए तो ये हो गया 28/2, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया आपका 14, ठीक।
तो यहाँ पे दोनों संख्याओं को पूछा गया, ठीक। तो y का मान आपका 14 आ गया। अब y का मान आपको 14 आ गया तो x का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। x का मान आप आसानी से निकाल लीजिए। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए x का मान आप, अच्छा देखिए अब ये जो कंडीशन दिया है ना, इसको क्यों दे दिया है यहाँ पर, क्योंकि यदि इसमें हम अप्लाई करते तो फिर वो आपका क्या होता, थोड़ा सा मतलब ज्यादा समय लगता, इसलिए वो एक कंडीशन दिया है ये वाला। तो आप एक y का मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक। y का मान को किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x गुणा y बराबर 336। तो x गुणा कितना, y का वैल्यू निकाले हैं 14 बराबर 336। तो 14 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना आ गया 300, x बराबर आपका है अभी 336 बटे 14, ठीक। तो यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 14 तो नहीं है आपका 28 हो गया, और 14 चौक 56, ये हो गया आपका, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 24। तो x का वैल्यू आपका आ गया कितना, 24। मतलब आपका यहाँ पर दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 14 और 24, जिसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 24 है, और छोटी संख्या 14 है, ठीक है। सबको आ गया समझ। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 15 है, ठीक है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर 15 है, यही हमको कंडीशन दे दिया, और सेकंड कंडीशन ये दिया है। तो आपको संख्या नहीं दिया है तो आप संख्या को क्या करेंगे, मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट x और y नहीं मानना है। अभी तक मैं आपको क्या बोला था, जैसे कि दो संख्या था तो दोनों को x और y आप मान लिए थे। इस प्रश्न में आपको x y डायरेक्ट नहीं मानना है। उसका कारण यह है क्योंकि कंडीशन में दिया दो संख्याओं का अंतर 15 है, ठीक है। तो आप क्या कर लिए, दोनों संख्याओं का अंतर 15 है तो आप पहली संख्या को मान लीजिए x, पहली संख्या को मान लिए x, ठीक। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी बता सकते हैं। तो दोनों का अंतर 15 है, मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 ज्यादा होगी, दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 ज्यादा होगी, मतलब x धन 15। ये क्लियर हुआ सबको, पहली संख्या हमारी x हो जाएगी, दूसरी संख्या x धन 15, क्योंकि दोनों का अंतर 15 है, मतलब पहली संख्या से दूसरी संख्या 15 ज्यादा है, यही बोल रहा है, ठीक है। जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, ये हमारा क्वेश्चन का मेन कंडीशन है। योग का 11वां भाग, क्या बोला है, योग का 11वां भाग। तो योग करिए आप दोनों को, पहले x धन 5, ये क्या हो गया, दोनों संख्याओं का योग हो गया। सबको समझ आया, पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम जोड़ दिए, योग हो गया, उसका 11वां भाग, 11वां भाग मतलब डिवाइड करेंगे 11 से, तब तो 11वां भाग होगा। कितना है, 5 है, 5 है। ये हमारा मेन जो हमारा इक्वेशन है ये बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 11 को इधर आप क्या कर दिए, पक्षांतरण कर दिए, ठीक है। x और देखिए 11 है, पहले तो आप 11 को इधर पक्षांतरण कर दिए, तो 11 जो है डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक। अब देखिए ये जो है 15 है, 5 लिख डाला था, तो आपका x धन x क्या हो गया, 2x, क्या हो गया 2x, ठीक। और ये हो गया यहाँ पर 15 बचा हुआ है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 15 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 11 पंचे 55, 15 माइनस हो गया, यहाँ पर बचा 2x, ठीक है। 55 में 15 आप घटा दिए तो क्या आ जाएगा, आपका आ गया ये 40, ठीक। तो आपका x बराबर 2 इधर ट्रांसफर हो गया, तो x बराबर आपका आंसर आ गया 20, ठीक। तो x बराबर 20 आ गया, ठीक है, हो गया। तो दूसरे संख्या क्या बोला है, x धन 15 है, तो x धन 15 में आप मान रख लीजिए, तो x धन 15 आपका दूसरी संख्या है, तो x का मान रख दिया आप 20 धन 15, ठीक है। तो आपका आंसर जो है आ गया। तो आपका दोनों संख्याएं हैं 20 और 35, ठीक है। सबको आ गया समझ। और मेरा क्लास यहाँ पर बेसिक पहले मैं बताता हूँ, क्योंकि हार्ड को मैं डायरेक्ट उठाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। और मेरा ये नहीं है कि मैं कोई अच्छा मतलब जो समझने में ज्यादा सक्षम है बच्चा, थोड़ा गणित उसका स्ट्रांग है, वही बस से गणित बने, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाह रहा हूँ कि यदि कोई गणित जो है एकदम मतलब आर्ट्स वार्ट्स का स्टूडेंट है, पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत दिनों से मतलब
अब देखिए बीए वगैरह कर लिए सामान्य, तो बीए कर लिए मतलब तो गणित तो कब से छोड़ ही दिया है ना, 5-6 साल से गणित छोड़ ही दिया है, तो गणित को काफी कुछ भूल भी गया। तो मैं नहीं चाहता कि वो वैसे बच्चे से मतलब उसको समझना ऐसा ना हो, हर किसी बच्चे को समझ आए, मैं ऐसा पढ़ाना चाह रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसको बना के बताएंगे। और सविता बता रहे हैं 290, त्रिशा बता रहे हैं 290, अरमान 209, 290 आएगा अरमान, 209 लिखे हैं आपने। आकाश 290 ठीक है, 290 आएगा। सर लिखने त्रिशा में आप, मिस्टेक। हाँ हाँ चलिए ठीक। त्रिशा आप कौन से क्लास में है? क्लास 6। देखिए आप लोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, आप लोग देखिए क्लास 6 स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है और आंसर ये बहुत अच्छा देती है, हर क्वेश्चन में आंसर देती है और लगभग मतलब शुरू में ही दे देती है आंसर। आप लोग सोच लीजिए कंपटीशन कैसा है। 6th क्लास की स्टूडेंट है, कितनी टैलेंटेड है देखिए, और 6th क्लास की स्टूडेंट है और कॉम्पिटिटिव मैथ्स में आपका अटेंड कर रही है क्लास, उसका जज्बा देखिए पढ़ने का, और हर बार वो आंसर देती है बच्ची। तो आप लोगों को ऐसे बच्चों से देखिए सीख लेना चाहिए और ये भी अनुमान लगा लिया चाहिए कि कितना कंपटीशन टफ है। बहुत बढ़िया त्रिशा, आप क्लास अटेंड करिए। यस सर। अरमान भी आपका मेरे ख्याल से 7th क्लास का है। यस सर। सर टाइप में मिस्टेक हो जाता है थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ चलिए देखिए, दो संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल 143 है। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग बोला है मतलब क्या कि आप दोनों संख्याओं को योग ले लिए। अब दोनों संख्याओं का योग लेंगे मतलब कंडीशन क्या है, आपका एक संख्या को x माना दूसरा को y, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है आपका 24 है, यही है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है दोनों का गुणनफल मतलब मल्टीपल है उसका। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई किए आप, तो यहाँ पर आपका क्या करेंगे आप, x इंटू को आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, एक्स डॉट वाई भी लिख सकते हैं, या एक्स गुणा वाई, आपको जैसा लिखना आप लिख लीजिए। ठीक है, तो दोनों का मल्टीपल आप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 143। ये आपका क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। अब संख्या जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका क्या बोल रहा है, उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग, तो उनके वर्गों का योग करना है आपको, तो संख्याओं को वर्गों का योग करना है, तो क्या करेंगे आप, संख्याओं का वर्गों का योग करिए। तो देखिए संख्याओं के वर्गों का योग बोला है मतलब आपका x धन y। ठीक है, मतलब आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, यही तो निकालना है ना, क्योंकि संख्याओं का वर्गो, संख्या एक्स है उसका वर्ग और वाई संख्या उसका वर्ग, दोनों का योग कितना है यही आपको पूछा जा रहा है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से आप क्या है ना, एक जो हमारा सूत्र मैंने कल पढ़ाया था उसको आप निकाल लगा सकते हैं। आपका सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सब ने सूत्र आपने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें आप इसको मान को रखते जाइए। ठीक, तो मान को आप रखेंगे तो x धन y का होल स्क्वायर करेंगे, आप मान को रखते जाइए, तो मान को रखेंगे आप, तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए आप मान को रखते जाइए यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही दिया है, तो ए स्क्वायर के जगह आपने क्या लिख दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2xy, ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ ये y है। अब देखिए ये हो गया, अब आप मान को रखते जाइए, तो मान को रखेंगे तो यहाँ पर x धन y का वैल्यू कितना है 24 है, दिया हुआ है उसका स्क्वायर। ठीक, आपका यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, इसके बारे में नहीं बताया है और यही इसी का वैल्यू हमको निकालना है। 2xy, 2 मतलब 2 रख दिए, xy का वैल्यू आपको दिया है 143, xy का वैल्यू कितना दिया है 143। अब आप इसको हल कर लेंगे, तो हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हल कर लीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, अब इसको 286 को आप इधर ट्रांसफर कर लिए तो आपका आंसर आपका आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो।
देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब एक संख्या लिए x, दूसरी संख्या लेते हैं y, ठीक है, दोनों का वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर धन y स्क्वायर, दोनों का वर्गों का योग कितना दिया है 165 दिया हुआ है। ये हमारा एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। अब किसका योग बोला है? उन दोनों संख्याओं का योग बोला है। तो हमारा दूसरा कंडीशन क्या दिया है? दोनों का योग x धन y, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 23 है। ये हमको दिया हुआ है कंडीशन में। हमको निकालना क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल निकालना है मतलब क्या निकालना है? x y का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। उसी फॉर्मूले में आप लोग इसको पुट करते जाइए, उसी फॉर्मूले में आप लोग पुट करते जाइए। तो इसको पुट करेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। x धन y का होल स्क्वायर कर लेंगे तो इसका फॉर्मूला x धन x स्क्वायर धन y स्क्वायर इंटू 2xy, यही बनेगा फॉर्मूला। जो जो आपको दिया हुआ है आप उसको रखते जाइए। x धन y का वैल्यू दिया है 23, 23 का स्क्वायर, इधर x स्क्वायर धन y स्क्वायर, इन दोनों का वैल्यू दिया है तो इसका वैल्यू कितना दिया है 165, इधर है आपका 2xy। तो इस तरह आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। आंसर बताइए कितना आ रहा है, इतना मल्टीप्लाई करिए। और स्क्वायर वगैरह आप लोग याद रखेंगे तो और ज्यादा बेटर है, कैलकुलेशन में आपको आसानी होगा, फास्ट होगा कैलकुलेशन। तो 23 का आपका कितना आ रहा है? 529 रहता है स्क्वायर, इधर है 165 धन 2xy, तो आप इसको इधर माइनस कर लेंगे तो 529 में आपका 165 घट जाएगा, इधर है आपका 2xy, ठीक है। इसको आगे हल कर लिए, आपका आंसर आपका कितना आ रहा है? 182 आपका आंसर आ जा रहा है। चलिए सबका बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके युग्मों का मतलब रेसिप्रोकल का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करना है इसको। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। तो योगफल कितना दिया है मतलब संख्या ले लिए आप, x धन y, दोनों का योगफल कितना दिया है? 11, पहला कंडीशन। दोनों संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट कितना दिया है? x गुणा y आपको 18, ये दो चीज दिया हुआ है। आगे बोल रहे हैं उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे संख्या x लिया था और y लिया था, ठीक है, x और y लिया था। x का आपका व्युत्क्रम क्या होगा? रेसिप्रोकल आपका 1/x होगा, y का क्या होगा? 1/y होगा, यही है उसका व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। इन दोनों का योगफल बताइए बोल रहा है, तो दोनों को आप क्या कर लिए? जोड़ लिए, ठीक है। कई देखिए कई सारे स्टूडेंट को क्या है, ये शब्द ही मान लीजिए क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा कि इंग्लिश वालों को रेसिप्रोकल बोल दिया, हिंदी वालों को व्युत्क्रम, वही नहीं समझ आ रहा तो क्या वहां से क्वेश्चन ही नहीं बनेगा आगे उसका। तो देखिए 1/x धन 1/y, ठीक है, हमको यही निकालना है बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे? निकाल लेंगे इसको। तो चलिए इसको आप हल करिए। तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? x धन y, ठीक है। तो x धन y है, इसका एलसीएम लिए, एलसीएम कितना आएगा? x y आएगा, ठीक है। यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे इसको तो y बचेगा, ठीक। यहाँ पे y से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आया देखिए, y धन x बराबर xy। चुपचाप आप क्या कर दिए, जो वैल्यू उसको लिख दिए। y धन x का वैल्यू कितना है? 11, और x और y का वैल्यू कितना है? 18, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा? उनके व्युत्क्रमों का योग भी योग क्या होगा? 11/18, ठीक है। सबको समझ आया? अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ऐसे प्रश्न में आपको, मैं ऐसा प्रश्न एक तो आपको करवा भी चुका हूं 3-4 दिन पहले। यदि कोई संख्या का बारे में अनुपात दिया हो, ठीक है, संख्या में क्या दिया हो? अनुपात दिया हो, तो जो जो अनुपात दिया है उसी में आप क्या कर लेंगे? संख्या को मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माना आप क्या कर लेंगे? वे संख्याएं क्या क्या है? वे संख्याएं हैं आपका 2:3:5, ठीक है, रेशियो में है। तो यहाँ पर आप कर लेंगे पहला को 2x
दूसरा को 3x, चौथा को तीसरा को 5x। ठीक है, आप इस तरह से क्या कर लेंगे, उन तीनों संख्याओं को मान लिए। अब क्या है, कंडीशन के अनुसार आप आगे हल करिए। यदि तीनों का योग 100 हो तो तीनों का योग मतलब क्या है, तीनों को जोड़ दिए तो 2x प्लस 3x प्लस 5x कितना दिया है, 100 दिया है। तो आपका बड़ी संख्या क्या है, इसको बताना है सबसे बड़ी। तो इसको जोड़िए, 3 2 5 5 10x बराबर 100। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 100/10, मतलब x का मान क्या आ गया, 10 आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमको पूछा क्या गया, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका, 5x है। 5x में आप क्या कर लिए, x का मान को रख दिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, तो अनुपात वाले में, रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको क्या है, जो रेशियो में क्वेश्चन दिया है उसी रेशियो में आप क्या कर लेंगे, उसको मान लेंगे x के टर्म में। ठीक है, इसी का ही दूसरा तरीका भी है और शॉर्टकट, जिसको मैंने आपको औसत चैप्टर में पढ़ाया। ठीक है, तो उस समय तो मैंने औसत चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो उस समय मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम रेशियो में दिया तो डायरेक्ट क्या कर लिए, रेशियो को हमने 8 कर लेते। तो सभी रेशियो का 8 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ रहा है। और बड़ी संख्या क्या है, 5 है। ठीक है, ये कुछ नहीं है 2, और टोटल आपका योग कितना है, 100 है। तो आप इस तरह से क्या है, उसका मान को यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर 50 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भी है आपका। तो इसको मैं रेशियो चैप्टर में आप लोग को अच्छे से करवाऊंगा और इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, इसी मेथड का ही हम यूज करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। ठीक है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 जो हो जाता है, ये दिया है। कैसे करेंगे, दो संख्याओं में 3:7 का मतलब, माना वे संख्याएं जो हैं क्या क्या हो जाएंगी, 3x और 7x। ठीक है, रेशियो वाले में आपको 3x और 7x ऐसा लेना है। फिर आगे कंडीशन दिया, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, तो 3x में 5 जोड़ दिए और 7x में भी 5 जोड़ दिए, 7x में भी 5 जोड़ दिए, तो दोनों का अनुपात मतलब, अनुपात का मतलब क्या है, बटा है। या आप इसको डायरेक्ट ऐसा देखिए, ऐसा नहीं तो आप पहले इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3x पहला संख्या है, उसमें 5 जोड़ दिए, फिर दूसरा संख्या में भी 7x में भी 5 जोड़ दिए, दोनों का अनुपात, रेशियो, दोनों का रेशियो कितना है, 1:2 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये अनुपात का मतलब है आपका बटा, तो इसको लिख देंगे आप 3x धन 5/7x धन 5 बराबर 1:2। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लेंगे, आप ट्रांसफर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे अनुपात में क्या होता है, आप डायरेक्ट यहीं से भी एक नियम लगा सकते हैं कि जो अंदर अंदर का टर्म है और बाहर बाहर का टर्म है, ठीक है, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, अंदर अंदर और बाहर बाहर के टर्म का गुणा होता है। यदि आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, तो इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो कर लीजिए इसको, ये 2 जो है 3x धन 5 के साथ गुणा होगा, तो इसको आप डायरेक्ट कर लीजिए, 2 3 6x धन 2 5 6 10, इधर आप करेंगे तो 1 है, मतलब 7x धन 5। तो आप x को एक तरफ ले जाइए, तो 7x माइनस 6x, और ये 10 के तरफ 5 चले जाएगा, तो -5, 10 में 5 5, 7x में 6x x, मतलब आपका x का मान आ गया 5। आपको पूछा क्या गया है, प्रत्येक संख्या, तो प्रत्येक संख्या निकालना है। तो यहाँ पर x का मान 5 आया है, तो एक संख्या है हमारा 3x, मतलब 3 गुणा 5, मतलब हो गया 15। दूसरा संख्या 7x, मतलब 7 गुणा 5, 7 5 6 35। आ गया सबको समझ? यस सर। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।